तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। एक मेडिकल छात्र को राजस्थान से असम बस यात्रा करनी पड़ी, जो उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात में बदल गई। रात के 1 बजे बस का टायर फट गया और सुनसान रेगिस्तानी इलाके में फंसी बस के बाहर अजीब आवाजें आने लगी। अचानक अंधेरे में कुछ भयानक आकृतियां बस के पास आईं। उनके हाथों में चमकदार औजार थे। यात्रियों में चीख पुकार मच गई और ड्राइवर ने बस को तेजी से चलाने की कोशिश की, लेकिन बस की लाइट्स बंद हो गईं और वही आकृतियां फिर से दिखाई दी। दरवाजा खोलने की भयानक आवाज के साथ आकृतियां बस में दाखिल हो गईं और सभी यात्री डर से कांप उठे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। एक मेडिकल छात्र के रूप में मेरी जिंदगी का ज्यादातर समय किताबों और अस्पतालों के बीच बीतता था। एक दिन मुझे एक जरूरी कारण से राजस्थान से असम जाना पड़ा। मैंने सोचा कि बस यात्रा एक सस्ता और रोमांचक विकल्प होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह फैसला मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात में बदल जाएगा। जब मैं राजस्थान से असम के लिए बस में चढ़ा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। बस में यात्रियों की भीड़ थी, सभी अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। मैंने अपनी सीट पर बैठकर कुछ देर किताब पढ़ी और फिर सोने की कोशिश की। रात के करीब 1 बजे जब बस राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से गुजर रही थी, अचानक बस के टायर से एक जोरदार आवाज आई और बस रुक गई। बस ड्राइवर ने बताया कि एक टायर फट गया है और हमें इसे ठीक करने के लिए कुछ समय लगेगा। चारों ओर अंधेरा और सुनसान था, न कहीं कोई गांव न कोई रोशनी। बस के अंदर का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो रहा था। कुछ यात्री बाहर निकलकर टहलने लगे, लेकिन मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहा क्योंकि मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज मानो किसी ने गहरे जंगल से आ रही हो। सभी यात्री चौकन्ने हो गए। आवाज धीरे धीरे और तेज होती गई, मानो कोई हमारी बस की ओर आ रहा हो। ड्राइवर और कंडक्टर ने यात्रियों को बस के अंदर ही रहने का निर्देश दिया, लेकिन कुछ लोग बाहर देखने की जिद करने लगे। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक एक चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप उठी। सभी यात्री डर के मारे चुप हो गए। ड्राइवर ने जल्दी से टायर बदलने का काम शुरू कर दिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ यात्री प्रार्थना करने लगे और मैं भी भगवान से इस भयानक रात से सुरक्षित निकालने की प्रार्थना करने लगा। तभी एक महिला यात्री ने देखा कि बस के पास खड़े कुछ अजीबोगरीब आकृतियां हमारी ओर आ रही हैं। उनके हाथ में कुछ चमकदार चीजें थीं। सभी यात्री डर के मारे चीखने लगे और बस के अंदर छिपने की कोशिश करने लगे। क्या यह कोई डाकुओं का गिरोह था या फिर कुछ और? इसका पता नहीं चल पाया। बस ड्राइवर ने जल्दी से बस को स्टार्ट किया और हम वहां से निकलने में कामयाब रहे। लेकिन उस रात की भयानक यादें आज भी मेरे जहन में ताज़ा हैं। यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे डरावनी और अविस्मरणीय यात्रा थी। जब बस आखिरकार चल पड़ी तो सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। ड्राइवर ने बस की गति बढ़ा दी, मानो वह वहां से जितना जल्दी हो सके दूर भागना चाहता हो। लेकिन उस घटना के बाद बस के अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। हर कोई खामोश और डर के साए में था। मैं भी अपनी सीट पर बैठा खिड़की के बाहर देखते हुए सोचने लगा कि आखिर हमने क्या देखा था। बस के अंदर कुछ यात्री फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। किसी ने कहा कि वह इलाका बदनाम है और वहां अक्सर अजीब घटनाएं होती रहती हैं। किसी ने बताया कि कुछ साल पहले वहां एक बस गायब हो गई थी और उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला। इन कहानियों ने बस के माहौल को और भी भयावह बना दिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मैं नींद की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार उस चीख की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। अचानक बस की लाइट्स टिमटिमाने लगीं और एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गईं। अब बस पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुकी थी। ड्राइवर ने बस को एक बार फिर रोक दिया और सभी यात्री परेशान होकर इधर उधर देखने लगे। ड्राइवर और कंडक्टर ने टॉर्च लेकर बस के इंजन की जांच करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक यात्री ने अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और देखा कि बस के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। ये वही अजीबोगरीब आकृतियां थीं जिन्हें हमने पहले देखा था। इस बार वे और भी नजदीक आ चुकी थीं। डर के मारे मेरी धड़कन तेज हो गई और मैंने अपने बैग से एक छोटा सा मेडिकल किट निकाला, जिसे किसी भी आपात स्थिति के लिए मैंने हमेशा अपने पास रखा था। लेकिन इस बार यह मेडिकल किट भी मुझे सुरक्षित महसूस कराने में नाकाम रही। बस के अंदर का माहौल और भी भयानक हो गया था। हर किसी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी बस के बाहर से एक आवाज आई, दरवाजा खोलो। यह आवाज इतनी भयानक और गहरी थी कि मानो किसी गुफा से आ रही हो। ड्राइवर ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया, लेकिन आवाज और भी जोरदार होती गई। कुछ यात्रियों ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया तो कुछ ने अपने मोबाइल फोन से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था।
वहां बैठे सभी लोग अपने अपने देवी देवताओं को याद कर रहे थे। तभी अचानक बस का दरवाजा जोर से खुल गया। बाहर खड़ी आकृतियां अब अंदर आने लगी। वे इंसान नहीं थे। उनकी आंखें लाल और चमकदार थीं। उनके कपड़े फटे पुराने थे और उनके हाथों में चमकदार औजार थे। ड्राइवर और कंडक्टर ने हमें बस के पीछे की ओर खिसकाने की कोशिश की, लेकिन वे आकृतियां तेजी से हमारी ओर बढ़ने लगी। मैंने अपने मेडिकल किट से एक सर्जिकल ब्लेड निकाला और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वे आकृतियां इतनी ताकतवर थीं कि मेरे हाथ से ब्लेड गिर गया। एक आकृति ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। तभी अचानक बस की लाइट्स वापस आ गईं और आकृतियां गायब हो गईं। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि हम समझ नहीं पाए कि यह हकीकत थी या कोई सपना। ड्राइवर ने जल्दी से बस को स्टार्ट किया और हम फिर से अपनी यात्रा जारी रखने लगे। लेकिन इस बार बस के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया था। हर किसी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं भी अपनी सीट पर बैठा उस घटना के बारे में सोच रहा था। क्या वह सच में कुछ था या फिर हमारी आंखों का धोखा? बस ने अपनी गति बढ़ा दी और हम जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगे। लेकिन उस रात की भयानक यादें और वह भयावह अनुभव अब भी मेरे मन में ताज़ा है। ये यात्रा मेरे जीवन की सबसे डरावनी और अविस्मरणीय यात्रा थी और मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि कैसे एक साधारण बस यात्रा ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बस अब तेजी से असम की ओर बढ़ रही थी, लेकिन हर कोई अंदर से डरा हुआ था। कोई भी यात्री अपनी सीट से हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर किसी के मन में बस यही सवाल था कि आगे क्या होगा। मैं भी एक कोने में सिमट कर बैठा था, उन आकृतियों के बारे में सोचते हुए। क्या वे सचमुच भूत प्रेत थे या फिर कुछ और? जैसे जैसे रात गहराती गई, बस के अंदर का माहौल और भी डरावना होता गया। बाहर अंधेरा और घना हो गया था और बस की खिड़कियों से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। अचानक बस के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया। यह हवा इतनी ठंडी थी कि मानो किसी बर्फीले पहाड़ से आ रही हो। सभी यात्री सिहर गए और अपने अपने कपड़े कसकर पकड़ लिए। तभी बस के बीचों बीच एक अजीब सी घबराहट फैल गई। एक वृद्ध महिला जो अब तक चुपचाप बैठी थी, अचानक खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आंखें खुली और चेहरा डर के मारे सफेद हो गया था। वह किसी अदृश्य शक्ति से लड़ने का प्रयास कर रही थी। सब लोग डर के मारे और भी सिमट गए। ड्राइवर ने बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन बस के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। अब बस बेकाबू होकर सड़क पर भाग रही थी। बस के अंदर चीख पुकार मच गई और हर कोई भगवान को याद करने लगा। मैंने अपने हाथों से अपने कान ढक लिए, लेकिन वह चीख मेरे दिल और दिमाग में गूंज रही थी। तभी बस अचानक एक झटके के साथ रुक गई। सभी यात्री एक दूसरे पर गिर पड़े और किसी तरह खुद को संभाला। जब हमने बाहर देखा तो हमें एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर नजर आया। यह मंदिर इतना खंडहर जैसा लग रहा था कि मानो सदियों से यहाँ कोई नहीं आया हो। ड्राइवर ने कहा कि हमें यहाँ कुछ देर रुकना पड़ेगा क्योंकि बस की मरम्मत करनी होगी। कुछ यात्री मंदिर के पास जाकर आराम करने लगे, लेकिन मैं और कुछ और यात्री बस में ही रुके रहे। मंदिर के पास की जगह भी अजीब सी लग रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति यहाँ फैली हो। तभी एक यात्री ने मंदिर के अंदर जाने का सुझाव दिया ताकि हम वहाँ सुरक्षित रह सकें। कुछ लोग मंदिर के अंदर जाने लगे, लेकिन मैं अब भी बस में ही बैठा रहा। मंदिर के अंदर जाते ही यात्रियों ने देखा कि वहाँ की दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे, जिनमें भूत प्रेत और अजीब आकृतियां दिखाई दे रही थीं। हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। जैसे ही यात्रियों ने मंदिर में कदम रखा, एक जोरदार आवाज सुनाई दी, मानो किसी ने मंदिर के दरवाजे को जोर से बंद कर दिया हो। अब मंदिर के अंदर फंसे यात्रियों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और एक कोने में बैठ गए। तभी मंदिर के अंदर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी कम हुई तो यात्रियों ने देखा कि मंदिर के अंदर वही आकृतियां खड़ी थीं जिन्हें हमने पहले देखा था। इन आकृतियों के चेहरे पर खून के धब्बे थे और उनकी आंखें लाल और चमकदार थीं। वे धीरे धीरे यात्रियों की ओर बढ़ने लगीं। सभी यात्री डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी एक यात्री ने अपने बैग से भगवान की मूर्ति निकाली और उसे जोर जोर से पुकारने लगा, लेकिन यह भी बेअसर साबित हुआ। मैंने बस के अंदर से यह सब देखा और खुद को असहाय महसूस किया। तभी एक जोरदार झटका लगा और मैं बस से बाहर गिर पड़ा। मेरे सिर में चोट लग गई और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। यहाँ कोई नहीं था, बस मैं और वह खंडहर मंदिर था। जैसे जैसे मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा कि मंदिर के अंदर से बहुत सी चीखें आ रही थी। मैं डर के मारे पीछे हट गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मैंने देखा कि वही आकृतियां मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरे पैर कांपने लगे और मैं गिर पड़ा। तभी एक आकृति ने मुझे उठाया और मुझे मंदिर के अंदर खींचने लगी। मंदिर के अंदर का दृश्य इतना भयानक था कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हर तरफ खून के धब्बे और टूटी फूटी मूर्तियां थीं। यात्रियों के चेहरे पर डर
और पीड़ा साफ झलक रही थी। सभी एक कोने में सिमट कर बैठे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक जोरदार आवाज हुई और सभी आकृतियां गायब हो गईं। यात्रियों ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे बाहर आने लगे, लेकिन यह राहत बहुत ही क्षणिक थी। मंदिर के बाहर आते ही उन्होंने देखा कि बस गायब हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। अब हम एक अंधेरे जंगल में फंसे थे जहां कोई मदद नहीं थी। सभी यात्री इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं मिला। तभी एक यात्री ने देखा कि दूर एक छोटी सी रोशनी दिख रही है। हम सभी उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही हम करीब पहुंचे वह रोशनी गायब हो गई। अब हम पूरी तरह से भटक चुके थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। तभी एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज मानो किसी ने गहरे जंगल से आ रही हो। सभी यात्री डर के मारे चुप हो गए और आवाज की दिशा में देखने लगे। तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। ये यात्रा अब एक भयानक सपने में बदल चुकी थी और हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस अंधेरे जंगल में खड़े थे और हमारे सामने सिर्फ अंधकार और अनिश्चितता थी। बस में बैठे सभी लोग अब कांप रहे थे। हमारी हिम्मत टूट चुकी थी और हम सभी यह सोच रहे थे कि क्या हम इस यात्रा से जिंदा बच पाएंगे। मैंने अपने कैमरे को बंद कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। मेरी आंखें अब भी उस परछाई की तलाश में थीं जिसे मैंने खिड़की से देखा था। और तभी बस के दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ। दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और एक तेज हवाओं का झोंका अंदर आया। उस हवाओं में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुरानी और सड़ी हुई चीज की। हम सब ने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अनदेखी शक्ति के वश में था। हम सभी अब डर के मारे चीखने लगे। तभी रामू ने जोर से चिल्लाया, सब लोग शांत हो जाओ, हमें इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लेकिन उसकी बातों का हम पर कोई असर नहीं हुआ। हम सभी अब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि यह रात जल्दी से बीत जाए। रात के अंधेरे में हर छोटी सी आवाज, हर हलचल हमें और भी डरा रही थी। हमने एक दूसरे से बातें करना बंद कर दिया और बस भगवान से प्रार्थना करने लगे कि यह रात जल्दी से बीत जाए। लेकिन रात अपने आप में एक अंतहीन पहेली की तरह लग रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया हमारी हिम्मत टूटती गई। अचानक बस के बाहर से एक और चीख सुनाई दी। यह चीख इस बार और भी जोरदार थी, जैसे किसी ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली हो। हमने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। रामू अब भी बस के अंदर ही था, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक अब भी गायब थी। उसने हमें बताया कि उसने जंगल में कुछ अजीब सी आकृतियां देखी हैं जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी बातें सुनकर हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हम सभी यात्रियों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगे। हमारी प्रार्थनाएं अब भी जारी थी जब अचानक बस का इंजन फिर से चालू हो गया। रामू ने बस को स्टार्ट किया और हमें वहां से ले चलने की कोशिश की, लेकिन बस ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हमारी हिम्मत अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। हम सभी यह सोचने लगे कि क्या हम इस यात्रा से जिंदा बच पाएंगे। तभी बस के सामने एक बड़ा सा पेड़ गिर गया और रास्ता बंद हो गया। हम सब ने सोचा कि अब हमारी जान बचनी मुश्किल है। रामू ने बस को वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बस ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया। हम सभी अब डर के मारे कांप रहे थे। तभी बस के दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ और दरवाजा खुल गया। एक तेज हवाओं का झोंका अंदर आया और हम सभी के चेहरे पर डर की लकीरें खींच दी। बस में बैठे सभी लोग अब कांप रहे थे। हमारी हिम्मत टूट चुकी थी और हम सभी यह सोच रहे थे कि क्या हम इस यात्रा से जिंदा बच पाएंगे। मैंने अपने कैमरे को बंद कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। मेरी आंखें अब भी उस परछाई की तलाश में थीं जिसे मैंने खिड़की से देखा था। और तभी बस के दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ। दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और एक तेज हवाओं का झोंका अंदर आया। उस हवाओं में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुरानी और सड़ी हुई चीज की। हम सब ने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अनदेखी शक्ति के वश में था। हम सभी अब डर के मारे चीखने लगे। तभी रामू ने जोर से चिल्लाया, सब लोग शांत हो जाओ, हमें इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लेकिन उसकी बातों का हम पर कोई असर नहीं हुआ। हम सभी अब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि यह रात जल्दी से बीत जाए। रात के अंधेरे में हर छोटी सी आवाज, हर हलचल हमें और भी डरा रही थी। हमने एक दूसरे से बातें करना बंद कर दिया और बस भगवान से प्रार्थना करने लगे कि यह रात जल्दी से बीत जाए। लेकिन रात अपने आप में एक अंतहीन पहेली की तरह लग रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया हमारी हिम्मत टूटती गई। अचानक बस के बाहर से एक और चीख सुनाई दी। यह चीख इस बार और भी जोरदार थी, जैसे किसी ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली हो। हमने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। रामू अब भी बस के अंदर ही था, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक अब भी गायब थी। उसने हमें बताया कि उसने जंगल में कुछ अजीब सी आकृतियां देखी हैं जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी बातें सुनकर हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हम सभी यात्रियों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगे। हमारी प्रार्थनाएं अब भी जारी थी,
जब अचानक बस का इंजन फिर से चालू हो गया। रामू ने बस को स्टार्ट किया और हमें वहां से ले चलने की कोशिश की, लेकिन बस ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हमारी हिम्मत अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। हम सभी यह सोचने लगे कि क्या हम इस यात्रा से जिंदा बच पाएंगे। तभी बस के सामने एक बड़ा सा पेड़ गिर गया और रास्ता बंद हो गया। हम सब ने सोचा कि अब हमारी जान बचनी मुश्किल है। रामू ने बस को वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बस ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया। हम सभी अब डर के मारे कांप रहे थे। तभी बस के दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ और दरवाजा खुल गया। एक तेज हवाओं का झोंका अंदर आया और हम सभी के चेहरे पर डर की लकीरें खींच दी। बस में बैठे सभी लोग अब कांप रहे थे। हमारी हिम्मत टूट चुकी थी और हम सभी यह सोच रहे थे कि क्या हम इस यात्रा से जिंदा बच पाएंगे। मैंने अपने कैमरे को बंद कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। मेरी आंखें अब भी उस परछाई की तलाश में थीं जिसे मैंने खिड़की से देखा था। मैं एक यूट्यूब फूड ब्लॉगर हूँ और अक्सर भारत के कोने कोने में घूमता रहता हूँ, विभिन्न व्यंजनों का स्वाद लेने और उन्हें अपने दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इस बार मेरा सफर उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक एक लंबी बस यात्रा के रूप में तय हुआ। मुझे नहीं पता था कि यह यात्रा मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और यादगार यात्रा होने वाली थी। बस का ड्राइवर रामू एक अनुभवी व्यक्ति था जो उत्तर से दक्षिण तक के सभी रास्तों से वाकिफ था। लेकिन जैसे ही हम बस में चढ़े, मुझे उसकी आंखों में कुछ अजीब सा नजर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई रहस्य छिपा रहा हो। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और अपनी सीट पर बैठ गया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, बस ने एक सुनसान रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। चारों ओर अंधेरा था और केवल बस की हेडलाइट्स की रोशनी ही हमें रास्ता दिखा रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी आकृतियां नजर आईं। अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर हमें देखा और कहा, यहाँ से आगे जाना खतरनाक हो सकता है। हम सब ने सोचा कि शायद यह एक मजाक है, लेकिन उसकी गंभीरता ने हमें चुप करा दिया। वह बस से उतरा और हमें अंदर ही रहने का कहा। मैं चिंतित हो गया और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ ही मिनटों के बाद जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हम सब ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद रामू लौटा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। अब उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी, बल्कि डर और आतंक का साया था। वह बस में चुपचाप आकर बैठ गया और बस को चालू कर दिया। किसी ने उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हम सब समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मेरी बेचैनी बढ़ती गई। अचानक बस के इंजन से अजीब सी आवाजें आने लगीं और बस झटके खाने लगी। ड्राइवर ने बस को किनारे पर रोक दिया और बाहर निकला। इस बार मैंने भी हिम्मत जुटाई और उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। हमारे सामने एक पुराना झोपड़ा था जिसकी खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही थी। रामू ने मुझे देखा और धीरे से कहा, यह जगह शापित है, यहाँ से आगे जाना हमारी जान को खतरे में डाल सकता है। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम वापस बस में लौटे और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर मोड़ पर, हर झटके पर मेरा दिल धड़कता रहा। इस यात्रा ने मेरी जिंदगी के हर डर को सच कर दिया था। और तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और बस अंधेरे में डूब गई। बस के अंधेरे में डूबते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। किसी ने जोर से चिल्लाया, लाइट्स चालू करो, लाइट्स। लेकिन बस की लाइट्स काम नहीं कर रही थी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। हम सभी यात्रियों ने अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट्स चालू की और एक दूसरे के चेहरे देखे, जिन पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। ड्राइवर रामू ने बस को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अब भी वही डर था जो मैंने पहले देखा था। उसने ड्राइवर की सीट से उठते हुए कहा, सब लोग बस के अंदर ही रहें, मैं बाहर जाकर देखता हूं कि क्या समस्या है। उसकी यह बात सुनकर मेरी हिम्मत टूटी, लेकिन मैं जानता था कि हमें कुछ करना होगा। मैंने अपने एक साथी यात्री राजेश के साथ बाहर जाने का फैसला किया। हम दोनों ने अपने मोबाइल की लाइट्स जलाकर बस के बाहर का मुआयना करना शुरू किया। जैसे ही हम बाहर निकले, हमें महसूस हुआ कि हवा में कुछ अजीब था। वह ठंडी और भारी थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे घेर रखा हो। बस के चारों ओर घना जंगल था और पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें छू लिया हो। हमने बस के इंजन को देखा और पाया कि उसमें कुछ खराबी हो गई थी, जिसे ठीक करना हमारे बस की बात नहीं थी। तभी रामू ने हमें इशारा किया और हम सब वापस बस में लौट आए। उसने हमसे कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा। बस में वापस आकर मैंने अपनी सीट पर बैठने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन अब भी बेचैन था। मैंने अपने कैमरे को निकाला और यात्रा के इस डरावने हिस्से को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तभी बस के पिछले हिस्से से एक तेज चीख सुनाई दी। हम सब ने मुड़कर देखा तो एक लड़की अपने सीट पर बैठी थी। उसकी आंखों में खौफ था और वह किसी चीज की ओर इशारा कर रही थी। हम सब ने उसके इशारे की दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रामू ने उसे शांत करने की कोशिश की,
लेकिन वह बार बार कह रही थी कि उसने किसी को देखा है। उसकी बातें सुनकर बस में हर किसी के मन में डर बैठ गया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, बस के भीतर का माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक खिड़की के बाहर एक परछाई दिखाई दी। मैंने जल्दी से अपने कैमरे को उस दिशा में घुमाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। परछाई धीरे धीरे बस के पास आई और खिड़की से झांकने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा धुंधला था, जैसे किसी भूत की हो। मैंने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी और फिर तेजी से खिड़की को बंद कर दिया, लेकिन वह परछाई गायब हो चुकी थी। मैंने रामू को इस बारे में बताया, लेकिन उसने कहा कि यह सिर्फ मेरी कल्पना हो सकती है। लेकिन मैं जानता था कि मैंने जो देखा था वह हकीकत थी। रात के अंधेरे में हर छोटी सी आवाज, हर हलचल हमें और भी डरा रही थी। हमने एक दूसरे से बातें करना बंद कर दिया और बस भगवान से प्रार्थना करने लगे कि यह रात जल्दी से बीत जाए। लेकिन रात अपने आप में एक अंतहीन पहेली की तरह लग रही थी। तभी बस के बाहर से एक और चीख सुनाई दी। इस बार यह रामू की आवाज थी। हम सभी ने बस से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। रामू वापस बस में आया, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने हमें बताया कि उसने जंगल में कुछ अजीब सी आकृतियां देखी हैं, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। बस में बैठे सभी लोग अब कांप रहे थे। हमारी हिम्मत टूट चुकी थी और हम सभी यह सोच रहे थे कि क्या हम इस यात्रा से जिंदा बच पाएंगे। मैंने अपने कैमरे को बंद कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। मेरी आंखें अब भी उस परछाई की तलाश में थीं जिसे मैंने खिड़की से देखा था। और तभी बस के दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ। दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और एक तेज हवाओं का झोंका अंदर आया। उस हवाओं में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुरानी और सड़ी हुई चीज की। हम सब ने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अनदेखी शक्ति के वश में था। हम सभी अब डर के मारे चीखने लगे। तभी रामू ने जोर से चिल्लाया, सब लोग शांत हो जाओ, हमें इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लेकिन उसकी बातों का हम पर कोई असर नहीं हुआ। हम सभी अब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि यह रात जल्दी से बीत जाए। रात के अंधेरे में हर छोटी सी आवाज, हर हलचल हमें और भी डरा रही थी। हमने एक दूसरे से बातें करना बंद कर दिया और बस भगवान से प्रार्थना करने लगे कि यह रात जल्दी से बीत जाए। लेकिन रात अपने आप में एक अंतहीन पहेली की तरह लग रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारी हिम्मत टूटती गई। अचानक बस के बाहर से एक और चीख सुनाई दी। यह चीख इस बार और भी जोरदार थी, जैसे किसी ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली हो। हमने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। रामू अब भी बस के अंदर ही था, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक अब भी गायब थी। उसने हमें बताया कि उसने जंगल में कुछ अजीब सी आकृतियां देखी हैं, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी बातें सुनकर हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हम सभी यात्रियों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगे। हमारी प्रार्थनाएं अब भी जारी थी जब अचानक बस का इंजन फिर से चालू हो गया। रामू ने बस को स्टार्ट किया और हमें वहां से ले चलने की कोशिश की, लेकिन बस ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हमारी हिम्मत अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। हम सभी यह सोचने लगे कि क्या हम इस यात्रा से जिंदा बच पाएंगे। तभी बस के सामने एक बड़ा सा पेड़ गिर गया और रास्ता बंद हो गया। हम सब ने सोचा कि अब हमारी जान बचनी मुश्किल है। रामू ने बस को वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बस ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया। हम सभी अब डर के मारे कांप रहे थे। तभी बस के दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ और दरवाजा खुल गया। एक तेज हवाओं का झोंका अंदर आया और हम सभी के चेहरे पर डर की लकीरें खींच दी। बस में बैठे सभी लोग अब कांप रहे थे। हमारी हिम्मत टूट चुकी थी और हम सभी यह सोच रहे थे कि क्या हम इस यात्रा से जिंदा बच पाएंगे। मैंने अपने कैमरे को बंद कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। मेरी आंखें अब भी उस परछाई की तलाश में थीं जिसे मैंने खिड़की से देखा था। और तभी बस के दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ। दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और एक तेज हवाओं का झोंका अंदर आया। उस हवाओं में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुरानी और सड़ी हुई चीज की। हम सब ने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अनदेखी शक्ति के वश में था। हम सभी अब डर के मारे चीखने लगे। तभी रामू ने जोर से चिल्लाया, सब लोग शांत हो जाओ, हमें इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लेकिन उसकी बातों का हम पर कोई असर नहीं हुआ। हम सभी अब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि यह रात जल्दी से बीत जाए। रात के अंधेरे में हर छोटी सी आवाज, हर हलचल हमें और भी डरा रही थी। हमने एक दूसरे से बातें करना बंद कर दिया और बस भगवान से प्रार्थना करने लगे कि यह रात जल्दी से बीत जाए। लेकिन रात अपने आप में एक अंतहीन पहेली की तरह लग रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारी हिम्मत टूटती गई। अचानक बस के बाहर से एक और चीख सुनाई दी। यह चीख इस बार और भी जोरदार थी, जैसे किसी ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली हो। हमने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। रामू अभी बस के अंदर ही था, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक अब भी गायब थी।
उसने हमें बताया कि उसने जंगल में कुछ अजीब सी आकृतियां देखी हैं जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी बातें सुनकर हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हम सभी यात्रियों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगे। हमारी प्रार्थनाएं अब भी जारी थी जब अचानक बस का इंजन फिर से चालू हो गया। रामू ने बस को स्टार्ट किया और हमें वहां से ले चलने की कोशिश की, लेकिन बस ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हमारी हिम्मत अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। हम सभी यह सोचने लगे कि क्या हम इस यात्रा से जिंदा बच पाएंगे। तभी बस के सामने एक बड़ा सा पेड़ गिर गया और रास्ता बंद हो गया। हम सबने सोचा कि अब हमारी जान बचनी मुश्किल है। रामू ने बस को वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बस ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया। हम सभी अब डर के मारे कांप रहे थे। तभी बस के दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ और दरवाजा खुल गया। एक तेज हवाओं का झोंका अंदर आया और हम सभी के चेहरे पर डर की लकीरें खींच दी। बस में बैठे सभी लोग अब कांप रहे थे। हमारी हिम्मत टूट चुकी थी और हम सभी यह सोच रहे थे कि क्या हम इस यात्रा से जिंदा बच पाएंगे। मैंने अपने कैमरे को बंद कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। मेरी आंखें अब भी उस परछाई की तलाश में थीं जिसे मैंने खिड़की से देखा था। और तभी बस के दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ। दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और एक तेज हवाओं का झोंका अंदर आया। उस हवाओं में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुरानी और सड़ी हुई चीज की। हम सब ने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अनदेखी शक्ति के वश में था। हम सभी अब डर के मारे चीखने लगे। तभी रामू ने जोर से चिल्लाया, सब लोग शांत हो जाओ, हमें इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लेकिन उसकी बातों का हम पर कोई असर नहीं हुआ। हम सभी अब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि यह रात जल्दी से बीत जाए। रात के अंधेरे में हर छोटी सी आवाज, हर हलचल हमें और भी डरा रही थी। हमने एक दूसरे से बातें करना बंद कर दिया और बस भगवान से प्रार्थना करने लगे कि यह रात जल्दी से बीत जाए। लेकिन रात अपने आप में एक अंतहीन पहेली की तरह लग रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारी हिम्मत टूटती गई। अचानक बस के बाहर से एक और चीख सुनाई दी। यह चीख इस बार और भी जोरदार थी, जैसे किसी ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली हो। हमने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। रामू अब भी बस के अंदर ही था, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक अब भी गायब थी। उसने हमें बताया कि उसने जंगल में कुछ अजीब सी आकृतियां देखी हैं जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी बातें सुनकर हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हम सभी यात्रियों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगे। हमारी प्रार्थनाएं अब भी जारी थी जब अचानक बस का इंजन फिर से चालू हो गया। रामू ने बस को स्टार्ट किया और हमें वहां से ले चलने की कोशिश की, लेकिन बस ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हमारी हिम्मत अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। हम सभी यह सोचने लगे कि क्या हम इस यात्रा से जिंदा बच पाएंगे। तभी बस के सामने एक बड़ा सा पेड़ गिर गया और रास्ता बंद हो गया। हम सब ने सोचा कि अब हमारी जान बचनी मुश्किल है। रामू ने बस को वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बस ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया। हम सभी अब डर के मारे कांप रहे थे। तभी बस के दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ और दरवाजा खुल गया। एक तेज हवाओं का झोंका अंदर आया और हम सभी के चेहरे पर डर की लकीरें खींच दी। बस में बैठे सभी लोग अब कांप रहे थे। हमारी हिम्मत टूट चुकी थी और हम सभी यह सोच रहे थे कि क्या हम इस यात्रा से जिंदा बच पाएंगे। मैंने अपने कैमरे को बंद कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। मेरी आंखें अब भी उस परछाई की तलाश में थीं जिसे मैंने खिड़की से देखा था। और तभी बस के दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ। दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और एक तेज हवाओं का झोंका अंदर आया। उस हवाओं में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुरानी और सड़ी हुई चीज की। हम सबने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अनदेखी शक्ति के वश में था। हम सभी अब डर के मारे चीखने लगे। तभी रामू ने जोर से चिल्लाया, सब लोग शांत हो जाओ, हमें इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लेकिन उसकी बातों का हम पर कोई असर नहीं हुआ। हम सभी अब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि यह रात जल्दी से बीत जाए। रात के अंधेरे में हर छोटी सी आवाज, हर हलचल हमें और भी डरा रही थी। हमने एक दूसरे से बातें करना बंद कर दिया और बस भगवान से प्रार्थना करने लगे कि यह रात जल्दी से बीत जाए। लेकिन रात अपने आप में एक अंतहीन पहेली की तरह लग रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारी हिम्मत टूटती गई। अचानक बस के बाहर से एक और चीख सुनाई दी। यह चीख इस बार और भी जोरदार थी, जैसे किसी ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली हो। हमने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। रामू अब भी बस के अंदर ही था, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक अब भी गायब थी। उसने हमें बताया कि उसने जंगल में कुछ अजीब सी आकृतियां देखी हैं जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। उसकी बातें सुनकर हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हम सभी यात्रियों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगे। हमारी प्रार्थनाएं अब भी जारी थीं जब अचानक बस का इंजन फिर से चालू हो गया। रामू ने बस को स्टार्ट किया और हमें वहां से ले चलने की कोशिश की, लेकिन बस ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हमारी हिम्मत अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। हम सभी ये सोचने लगे कि क्या हम इस यात्रा से जिंदा बच पाएंगे। तभी बस के सामने एक बड़ा सा पेड़ गिर गया और रास्ता बंद हो गया।
हम सब ने सोचा कि अब हमारी जान बचनी मुश्किल है। रामू ने बस को वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बस ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया। हम सभी अब डर के मारे कांप रहे थे। तभी बस के दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ और दरवाजा खुल गया। एक तेज हवाओं का झोंका अंदर आया और हम सभी के चेहरे पर डर की लकीरें खींच दी। बस में बैठे सभी लोग अब कांप रहे थे। हमारी हिम्मत टूट चुकी थी और हम सभी यह सोच रहे थे कि क्या हम इस यात्रा से जिंदा बच पाएंगे। मैंने अपने कैमरे को बंद कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। मेरी आंखें अब भी उस परछाई की तलाश में थीं जिसे मैंने खिड़की से देखा था। और तभी बस के दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ। दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और एक तेज हवाओं का झोंका अंदर आया। उस हवाओं में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुरानी और सड़ी हुई चीज की। हम सबने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अनदेखी शक्ति के वश में था। हम सभी अब डर के मारे चीखने लगे। तभी रामू ने जोर से चिल्लाया, सब लोग शांत हो जाओ, हमें इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लेकिन उसकी बातों का हम पर कोई असर नहीं हुआ। हम सभी अब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि यह रात जल्दी से बीत जाए। रात के अंधेरे में हर छोटी सी आवाज, हर हलचल हमें और भी डरा रही थी। हमने एक दूसरे से बातें करना बंद कर दिया और बस भगवान से प्रार्थना करने लगे कि यह रात जल्दी से बीत जाए। लेकिन रात अपने आप में एक अंतहीन पहेली की तरह लग रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारी हिम्मत टूटती गई। अचानक बस के बाहर से एक और चीख सुनाई दी। यह चीख इस बार और भी जोरदार थी, जैसे किसी ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली हो। हमने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। रामू अब भी बस के अंदर ही था, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक अब भी गायब थी। बस के अंदर का माहौल भयानक हो चुका था। हमारी हिम्मत टूट चुकी थी और हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता की लकीरें थीं। रामू ने हमें फिर से शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। मैंने अपना कैमरा निकाला और इस डरावनी रात के हर पल को कैद करने की कोशिश की। वहां बैठी लड़की जो पहले चीखी थी, अब भी कांप रही थी। मैंने उसके पास जाकर पूछा, आपने क्या देखा था? उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने एक आदमी देखा था जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयानक था। वह बस के पास खड़ा था और मुझे घूर रहा था। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने रामू को इस बारे में बताया, लेकिन उसने कहा कि यह हमारी कल्पना का हिस्सा हो सकता है। लेकिन मुझे यकीन था कि उस लड़की ने जो देखा वह हकीकत थी। हम सभी ने बस के दरवाजे को बंद करने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में था। अचानक बस के पीछे से जोरदार धमाके की आवाज आई। हम सब ने मुड़कर देखा तो बस का पिछला हिस्सा धुएं में डूब चुका था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।